यदि बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हुआ तो ईवीएम फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। ये फोड़ना गैर कानूनी है। पुलिस को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि गैर कानूनी काम करने की बात हम कर रहे हैं, हमको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा पुलिस को हम बोल रहे हैं। अरे करो भाई, फोड़ लेंगे तो बाद में, मगर फोड़ने की बात अभी करें। फोड़ने की बात कहना भी गैर कानूनी है। फोड़ेंगे। मेरे साथ में बावन मेसराम जी हैं, बामसेब के प्रमुख, जो लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ सर चुनाव का वक्त कम है। ऐसे में आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि ईवीएम अप्रैल मई से पहले चुनाव नहीं होना है, और हम 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ लेवल पर कमेटियां बनाने का आदेश सारे देश भर में शुरू हो गया है, और इतने बूथों पर हम मशीन फोड़ेंगे। यदि बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हुआ तो ईवीएम फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। ये फोड़ना गैर कानूनी है। पुलिस को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि गैर कानूनी काम करने की बात हम कर रहे हैं, हमको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा पुलिस को हम बोल रहे हैं। अरे करो भाई, फोड़ लेंगे तो बाद में, मगर फोड़ने की बात अभी करें। फोड़ने की बात कहना भी गैर कानूनी है। फोड़ेंगे। चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं आप? हाँ, चेतावनी मान लीजिए। अगर वो बैलेट पेपर पर नहीं लाते हैं तो फोड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में तो आपको प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। देखो, वो 144 उन्होंने 31 को भी लगाया था, लेटर दिया था, हमारे पास है। मैं नहीं मानेंगे आपकी बात। कहा क्यों नहीं मानेंगे? कमिश्नर ने कहा क्यों नहीं मानेंगे? कहा आर्टिकल 19 में प्रदर्शन करने का बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है। तुम कौन होते हो इंक्वायरी करने वाले? हम तुम्हारी बात नहीं मानते। कहा अरेस्ट करेंगे, अभी करो। हमने कहा कौन जाए जेल में? जाने से किसको डर लगता है? हम कोई चोरी किया, चकारी किया, डकैती किया? कुछ भी नहीं किया। संविधान को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। लेकिन सर, ईवीएम को तो चुनाव आयोग हटाएगा, जनता कैसे इसमें कर सकती है? अरे, जनता का दबाव तो चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा कि नहीं? एक आदमी का थोड़ी मानेगा चुनाव आयोग। आखिरकार वोट का अधिकार तो जनता का ही है। ईवीएम लेके अभी आप सुन लीजिए, आपका वोट चोरी हो गया तो आप मान लेंगे? कोई आदमी, साधारण से साधारण आदमी भी वो अपने वोट की चोरी की बात मानने के लिए राजी नहीं है। क्यों? एक ही तो है यार उसके पास। आम आदमी के पास केवल एक ही बात है, हथियार है वोट। वोट की वजह से तो वो उसके पास आकर एमएलए एमपी नमस्कार नहीं तो वोट अगर ना हो तो नमस्कार ही बंद हो जाएगा। चंडीगढ़ में बैलेट से गड़बड़ी हो गई सर, क्रॉस कर दिया। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर को गड़बड़ी कर दिया, बैलेट पेपर नहीं होता और ईवीएम होता तो पकड़ा जाता। बैलेट पेपर है इसलिए ना पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है इस पे कायदे से? सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर क्यों नहीं डिसीजन? आपके माध्यम से मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में है क्या सर? क्या लगता है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है क्या किसी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो कई फैसले तो सरकार के विरोध में आ रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो कार्रवाई हो गई सर। फैसला नहीं आ पाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी हमारा भी केस पेंडिंग है वहाँ, और कई लोगों के केसेस पेंडिंग है। उनको हियरिंग को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर दे देना चाहिए फैसला। बैलेट पेपर पर जो वोटिंग है, मैडम बहुत खास बात बताता हूँ, ईवीएम के लिए वोटिंग करने के लिए 6 महीना तैयारी करनी पड़ती है। बैलेट पेपर पर आखिरी कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद प्रिंटिंग ऑर्डर होता है, मालूम है ना? आखिरी कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है। बैलेट पेपर आसान काम है, 6 महीने से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आप तो 5-6 साल से जो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। काफी दिन हो गए सर आपको तो आंदोलन करते करते। आपके पास डाटा नहीं है पूरा। 2013 से कर रहा हूँ, 11 साल हो गए। 5 साल क्यों बोल रहे हो? अरे कान में जू नहीं रहेंगे साले, कान के अंदर नहीं घुस रहा है। वो बदमाश लोग बैठे हुए, मोदी ने चुन चुन करके बदमाश चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है। सैकड़ों पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं आ रही इसके लेकर के सड़क पर? सैकड़ों पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, ईवीएम को लेकर वो सड़क पर क्यों नहीं आती? सबसे बड़ी मेन पार्टी कांग्रेस वाली आ गई ना। हाथी के पाँव में सबके पाँव शामिल होते ना। अभी 28 पार्टी का गठबंधन है ना कांग्रेस का। इसलिए तो मैंने कहा ना कि अरे कांग्रेस वालों का धन्यवाद दो यार, ये काम
कांग्रेस वाले तो है जो ईवीएम लाए हैं। अब सर आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिनों के बाद में, क्या मैं तो हर जगह कह रहा हूँ मैडम, एक कांग्रेस वालों ने साले बूथ हमारे सर पर बिठाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर बन गई तो ईवीएम इनके ऊपर भूत जब पैदा हो जाता है ना, फिर वो थोड़ी देखता है कि चले ये कांग्रेस वाले यार इन्होंने हमको लाया था, हमको पैदा किया था। कांग्रेस वालों को भी भूत ने पकड़ा। अगर कांग्रेस वालों को भूत ने नहीं पकड़ा होता तो वो नहीं आते मैदान में। उनको लगा ले हमारी 40-42 सीटें नीचे। ऐसा तो इमरजेंसी के बाद 150 सीटें आई थी। किसकी? इंदिरा गांधी की। 150 से ज़्यादा इमरजेंसी में इतना सारा होने के बावजूद भी ईवीएम में 52 सीटें। इतनी बुरी हालत है ईवीएम की वजह से कांग्रेस जन की। आंदोलन कैसे बनेगा सर? जिस तरह से आपने 31 तारीख को काफी पब्लिक बुलाई, नेशनल इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। मीडिया जो नेशनल स्ट्रीम वाले मीडिया है वो इसको छाप नहीं रहा है। ईवीएम मशीन का मुद्दा नेशनल मीडिया में पहले नंबर पर सोशल मीडिया में है, और आज का सबसे बड़ा मीडिया तो सोशल मीडिया है। जी बिल्कुल। पहले नंबर का इशू सोशल मीडिया में ईवीएम है। आपकी भी खबर नहीं छपी थी चुनाव सर? आयोग इतना बड़ा आंदोलन किया था आपने, खबर नहीं आई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी। अरे भाई, हजारों सालों से अनटचेबल लोगों को बाहर रखा है ना, तो वामन मेश्राम को तो साले ने अनटचेबल बना के रखा है मीडिया वालों ने। ईवीएम के साथ में है क्या सर? हाँ, मिली भगत है। मोदी जी की गारंटी चल रही है, ऐसा करें लोग बात। मोदी जी के गारंटी का क्या मतलब है? वो तो प्रोपेगेंडा में ज्यादा गारंटी है उसकी। फुल पेज का विज्ञापन चुनाव- आता है अखबार में सर। हाँ हाँ, पैसे से चलता है ना सर, भाई। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती है, तो क्या आपकी समझ क्या कहती है? क्यों चीफ जिद पर इलेक्शन अड़ा हुआ कमिश्नर है? सिलेक्ट कौन करता है? जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सिलेक्ट करता है? प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है। तो जो उनका आदमी वहाँ जाने के बाद मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, उनका ही अपॉइंटेड आदमी वहाँ बोलता रहता है। लेकिन ये विरोध नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग का, जब पूरा देश में लोग मांगते हैं। ऐसा मानना गलत है कि विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 6 लाख गांवों में गाड़ियां भेजी है। आपको बताइए ये दबाव किसका है? 31 तारीख के बाद तो कार्यक्रम शुरू हुआ। आपकी आगे की रणनीति ये क्या है? हमारी वजह से तो 31 तारीख के बाद में सारे देश भर में गाड़ियां घुमा रहा है चुनाव आयोग। समझा रहे गांव-गांव जाकर ईवीएम के बारे में। आम आदमी को क्यों समझा रहे हो जिसको एबीसी पता नहीं है? अरे अकेले ये 10 आदमी को समझा दो, मैं ही सारे देश भर में ईवीएम सही है बताऊंगा। हमें 10 आदमी को समझाओ चुनाव आयोग। सर, एक लास्ट सवाल, ईवीएम तोड़ेंगे आप कह रहे हैं हाँ, कि फोड़ेंगे अच्छा, ईवीएम फोड़ेंगे। इससे तो जनता में उग्रता फैलाना हुआ ना। आप खुद जनता को कह रहे उग्र हो जाओ। संविधान द्रोह करना देद्रोह है, और देद्रोह के विरोध में ईवीएम फोड़ना छोटा अपराध है। इम्पोर्टेंट मीटिंग। सर, आपने कहा था कि 11 ये समझ में आता है कि पत्रकार बंधु कि ये छोटा अपराध है। पुलिस ने परमिशन नहीं दी सर आपको जंतर मंतर पर कल के लिए? मुझे पिछले बार भी नहीं दिया था, मैंने पुलिस का नहीं माना। जो संविधान को नहीं मानते मैं उसकी नहीं मानता। चलिए।